एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट थिंग्स, हर किसी की अपनी स्टोरी बनती है. जैसे जो टेक गाय बताया था, उसको वी मेड एक्सपर्ट इन टेक ड्यू डिलिजेंस, एंड देयरफॉर उसकी स्टोरी बनी टेक बैकग्राउंड के साथ. अच्छा. Amazon कस्टमर केयर वाला था, ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर, क्योंकि पब्लिक स्पीकर इन द सेंस नॉट एड्रेसिंग लॉट ऑफ पीपल, बट बोलना आता था, कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम्युनिकेशन था. तो उसको इन्वेस्टर रिलेशन में डाला. पहले मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी थी कि VCs में गॉड सिंड्रोम आ जाता है. अच्छा. वो चीज थोड़ा हुआ था. ठीक है. हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो क्या हुआ था. गॉड सिंड्रोम क्या होता है कि एवरीवन इज आस्किंग यू फॉर मनी. ठीक है. और ऐसा रहता है कि हर कोई सर मैं मिल लेता हूँ, सर ये कर लेता हूँ, सर वो कर लेता हूँ. ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. तो दैट इज द केस. मैनेजमेंट फी और कैरी फी भी बता दो क्या क्या होता है. मैनेजमेंट फी ऐसा होता है जैसे सपोज 100 करोड़ का फंड है, जनरली 220 का रहता है, और 2% इज मैनेजमेंट फी, 20% इज कैरी. Hi everyone, welcome to another episode of Sip to Success. Today we have with us Himanshu Jain. He is the founder of Break Into VC. Hi Himanshu, welcome. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Thanks. And शुरू करते हैं. आप अपने बारे में बताओ थोड़ा, क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा आइडिया, सो दैट ऑडियंस गेट टू नो. तो मैं CA वगैरह कर रहा था, जैसे क्लासिक BCom वाले बंदे करते हैं. ठीक है. बट मेरा आई इंट्रीग्ड टुवर्ड्स स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स काइंड ऑफ थिंग. तो CA वगैरह करा, CACS फाउंडेशन निकाला, बट उसके बाद मेरा था कि स्टार्टअप्स करना है, तो मैं साइड में स्टार्टअप कर रहा था. पेरेंट्स को डोंट यूजुअली गेट कि भाई क्या स्टार्टअप है, क्या चीज़. कब की बात है ये? इट्स लाइक नॉट प्रीटी ओल्ड, लाइक 2019 समथिंग. ठीक है. तो तब कर रहा था और उनको नहीं समझ आ रहा था, तो दे वांटेड मी टू डू CA एंड CS एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो चल रहा था, बट माय ब्रदर इज आल्सो अ CA, सो ही वाज आल्सो इंट्रीग्ड इनटू स्टार्टअप स्पेस. तो मेरा यह था कि कुछ स्टार्टअप बनाते हैं, जब वो बन जाएगा, कुछ दिखने लगेगा, तो पेरेंट्स अपने आप मान जाएंगे. अभी भी ऐसा ही रहता. तो वही चीज़ हुई. हमने एंजल फंड रेस करा एंड आई लेफ्ट CACS, बिल्ड दैट कंपनी टू सम, कुछ बना, लेकिन हमें समझ आ गया था वो सेबी की कंडीशंस के साथ अलाइन नहीं हो रहा था. क्या चीज़, क्या स्टार्टअप था वो? वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सारे अनेबलर्स, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स मिल सके. हमारा एंड गोल ये था कि जैसे अभी फंड्स में ये इन्वेस्ट लाइक मिनिमम 25 लाख और 1 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फंड है. तो हम चाहते थे उसे म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ बना दें. ओके. क्योंकि यू सॉ दैट वेव कि जहाँ पे स्टार्टअप्स में 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो रही थी. राइट. हमारा क्राउड फंडिंग काइंड ऑफ अ थिंग ना? नॉट क्राउड फंडिंग, बट एग्जैक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, दे वर गिविंग देम एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स फ्रॉम 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज समथिंग. हमारा मानना ये था कि रिटेल इन्वेस्टर को नॉलेज नहीं है स्टार्टअप्स की, तो VC फंड मैनेजर को दो पैसा और वो आगे डालेगा, और यू कैन गिव VC फंड मैनेजर लाइक 5,000 और समथिंग, बट वो सेबी की कंडीशंस के साथ अलाइन नहीं होता. Right. इस वजह से हमने उसे शट डाउन करा. वी रिटर्न द मनी टू द इन्वेस्टर. मोस्ट लाइक 75-80% मनी वॉज रिटर्न. वी वर प्रॉफिटेबल. तो वो हमने क्लोज करा. उसके बाद सिंस मैंने बताया ये हम इन्वेस्टमेंट साइड पे ही थे यहाँ पे भी, तो मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट बना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और VC में जाने का. मेरे को 5 महीने लगे फिगर आउट करने में कि भाई कैसे जाना है क्या नहीं, इधर उधर तुक्के मार के गॉट इनटू वन सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक. अमेजिंग फोक्स, वर्कड विद पीपल फ्रॉम फिलीपींस, सिंगापुर, इंडिया, एंड एंजॉयड देयर टाइम ओवर देयर. उसके साथ मेरे को समझ आया कि ऐसा कुछ कर सकते. सो आई लॉन्च समथिंग कॉल्ड ब्रेक इनटू VC, जहाँ पे पहले मेरा एक दोस्त है, उसे मैं रैट कहता हूँ, लैब रैट. क्या कहते हैं? लैब रैट. मेरे सारे नए स्टार्टअप्स के एक्सपेरिमेंट उस पे होते हैं. सो उस पे एक्सपेरिमेंट करा और टेक गया था टायर 2 कॉलेज का, फ्रीलांस का एक्सपीरियंस, और उसने मेरे साथ इसी स्टार्टअप में काम करा था पीछे, बट ऑन द टेक साइड. तो उसका हो गया VC में 2 महीने के अंदर, सेम प्रोसीजर से. सेम सिमिलर कंपनी? Not similar company, but it was like I am not exactly remembering, but we founder circles में शायद वो गया था, फिर वो एजिलिटी में चला गया. अभी वो एक और दूसरे जगह पे. तो उसका हो गया, और उसके बाद आई फाउंड कि ऐसा कुछ बन सकता है. तो वहाँ पे आई थॉट कि चलो टेस्ट करते हैं मार्केट में, एंड आई टेस्टेड कोहर्ट 1 करा. एक बंदा आया, उसने 1 महीने में घुस गया कोहर्ट खत्म होने से पहले, मतलब VC और IBs में. अच्छा, ओके. और वो पहले Amazon कस्टमर केयर में था. ओके. अच्छा, कोहोर्ट था टू एजुकेट देम VC या टू गेट इनटू जॉब इनटू VC इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फील्ड में. ओके. कि समझ आए कि भाई मेमोज क्या होते हैं, थीसिस क्या होता है, फाइनेंशियल्स क्या है, सब चीज़ें. तो उसका 1 महीने के अंदर हो गया, कोहोर्ट खत्म होने से भी पहले. ओके. और उसकी जब ज्वाइन करा था, उसने पहली लाइन यही थी कि भाई मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जो वो टेक वाला है 2 महीने वाले का. अच्छा. और मैं उसको अभी कहता हूँ भाई तूने रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब ये नहीं समझ आया कौन जीता, तू या मैं. ठीक है. तो वो वाला सीन है. तो यार जब से ब्रेक इनटू VC स्टार्ट हुआ,
and it's been going good. Cohort 2 is the place. सो इसमें फिर फैकल्टी या जो पढ़ाते हैं उनको जो भी करिकुलम होता है वो सब कौन मैनेज करता है? So I am the cohort lead in that, क्योंकि ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट सीरीज नहीं है कि मैं हर एपिसोड के लिए हर किसी के लिए अलग अलग बंदे को लेके आऊंगा. राइट इट्स अ कि एक जर्नी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है पूरे का. तो आई लीड दैट कोहर्ट. उसके बाद देयर आर गेस्ट स्पीकर्स कमिंग इन, जो फंड मैनेजर्स में पार्टनर्स हैं, बड़े बड़े फंड्स मैनेज कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, लाइक पीपल फ्रॉम JP Morgan एंड ऑल ऑफ दैट गाइज कम्स इन एंड दे टेल अबाउट देयर थिंग्स कि उधर घुसने के लिए क्या चाहिए, उनके हिसाब से क्या चीज़ें चाहिए. तो इट हैपन्स एट द एंड ऑफ द कोर्ट, ताकि उनको अंडरस्टैंड रहे टर्मिनोलॉजीज, ये सब चीज़ें कि कैसा चलता है वो सब. सो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता? कोई अगर इन्वेस्टमेंट साइड में जाना चाहता है सो कुछ फाइनेंस रिलेटेड बैकग्राउंड या ऐसा कुछ, या इज इट जनरलाइज कि आप उसको इस तरीके से एजुकेट कर देते हो कि बैकग्राउंड इज नॉट दैट रिलेवेंट? सो मैं बताता हूँ, हम कुछ एजुकेट नहीं करते किसी को, हम उनकी जर्नी को फास्ट ट्रैक करते हैं. मेरे को 5 महीने लगे थे, उसको 1 महीना लगा, तो उसने 4 महीने बचाए. ठीक है। अब इन लोगों पे है कि भाई उनकी 4 महीने की कॉस्ट क्या है. टू बी ऑनेस्ट, तुम बिना कोहर्ट के भी घुस सकते हो, इट्स जस्ट टाइम. ठीक है. सो हम उनको कुछ एजुकेट नहीं करते. और रिगार्डिंग द बैकग्राउंड हम चेक होता है सब कुछ. हमारा पहला प्रोसीजर यही है, तुम एप्लीकेशंस दोगे, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद वी विल सी कि वेदर यू कैन एंटर और नॉट. तो अभी के कोहर्ट में ओरेकल के डायरेक्टर हैं, ही इज एन एंजल इन्वेस्टर. वो अंडरस्टैंड करने आए हैं कि हाउ VC थिंग्स वर्क. अच्छा. तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं. सो देयर इज अ CA, शी इज लाइक हैंडलिंग द पब्लिक स्पेस इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ICICI बैंक. ओके. सो दैट्स द थिंग. तो देयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट थिंग्स. हर किसी की अपनी स्टोरी बनती है. जैसे जो टेक गाय बताया था, उसको वी मेड एक्सपर्ट इन टेक ड्यू डिलिजेंस, एंड देयरफॉर उसकी स्टोरी बनी टेक बैकग्राउंड के साथ. अच्छा. Amazon कस्टमर केयर वाला था, ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर, क्योंकि पब्लिक स्पीकर इन द सेंस नॉट एड्रेसिंग लॉट ऑफ पीपल, बट बोलना आता था, कम्युनिकेशन थोड़ा कम्युनिकेशन था. तो उसको इन्वेस्टर रिलेशन में डाला. ओके. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सी प्रोफाइल पे क्या चाहिए और किधर वो सेट बैठेगा. किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. बट इट्स दैट कि जिधर भी जो भी बंदा गया है, ही हैज एडेड ऑल द वैल्यूज टू दैट फंड. दैट्स द केस, दैट व्हाट वी लुक फॉर. ओके. एंड कितने लोग ऑलरेडी हो गए हैं कोहोर्ट्स के सब मिला के रफली अराउंड? देयर वुड बी लाइक तीनों कोहॉर्ट्स मिला के, जो भी थर्ड के भी एप्लीकेशंस क्लोज हुई हैं जस्ट. सो विल बी स्टार्टिंग दिस मंडे, दैट इज 11th. तो मिला के 18 लोग होंगे कुछ तरीके से. नाइस. तो व्हाई डिड यू सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट साइड एंड द वेंचर कैपिटल साइड? कुछ ऐसा CA की वजह से इंटरेस्ट हुआ या क्या इंक्लिनेशन था इस तरफ जाने का? मेरे को ऐसा लगता है कि सी इट्स टोटली अ बिजनेस थिंग. इफ यू विल सी कि ब्रेक इनटू VC एक बिजनेस है, एंड आई एम बिल्डिंग इट, राइट. और जो इकोसिस्टम फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स काइंड ऑफ थिंग्स पे. तो मेरे को ऐसा लगता है वेल्थ तो इन्वेस्टमेंट से ही आएगी. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इंट्रूक्स मी कि बिजनेस भी ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई होगा, सब चीजें होंगी. लेकिन एक टाइम पे होता है ना कि चीजें ऑटोमेट हो गई या यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल्स, वो इन्वेस्टमेंट से आएगा. सो आई इंट्रूव दैट. तो पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट्स, पब्लिक मार्केट्स का थोड़ा ओपनली अवेलेबल था. सेम विद द रियल स्टेट. मेरे चाचा इज इन टू द रियल स्टेट, सो आई वाज अ बिट यू नो कि वहाँ से मैं सीख सकता हूँ चीज़ें. बट प्राइवेट मार्केट वाज अ मिस्ट्री फॉर मी. और आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ मिस्ट्री होती है, अनसॉल्व होती है, यू गॉट इंटरेस्ट इन भाई क्या है उधर. So that's how I got into that. और वो it's fun. मतलब जो भी अभी तक चल रहा है, I'm enjoying that. Yeah. So इकोसिस्टम फंड के बारे में बताओ कुछ, वो क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेक इनटू VC, या ओवरलैपिंग है दोनों में कुछ? So ब्रेक इनटू VC तो एक कोहर्ट प्रोग्राम है, राइट. इकोसिस्टम फंड एक इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट है. ठीक है. तो जहाँ पे हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिंस इट्स गॉट रीस्टार्टेड इन दिस लाइक मे बी 2-3 वीक्स बैक, अभी हमारी पहली एप्लीकेशंस खत्म हुई हैं. अभी जस्ट स्टार्टेड. हाँ, क्या इकोसिस्टम फंड? हाँ, ओके. that's the thing. तो we have 100+ LPs who have backed us for that. It's a syndicate, so deal by deal basis पे investments होती है. ओके. और there are LPs like Arjun Vaidya from V3 Ventures, there are Pearl from Eximius, and lot many people from fund managers to founders, all of these guys. Collectively around 100 investors हैं हाँ, इसके. around 100 investors, and they all are like people who are actively investing, not like कि किसी को भी बना दिया LP, ऐसा कुछ नहीं. तो वो चीज़ है. और उसमें since Rishabh is my partner in that, so we both are operators itself. मैं break into VC build कर रहा हूँ, वो Pixel build कर रहा है. So that's the best part, क्योंकि अपन दोनों operators हैं, अपन business को समझते हैं, and the investment size goes on like side thing. So that is the thing. तो कितना टाइम फ्रेम लग जाता है यूजुअली फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइनल ट्रांसफर में? So it depends fund to fund. हाँ. कि आइडियली कितना लगना चाहिए? बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम फाउंडर्स की 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल भी लग जाते हैं. आई अंडरस्टैंड कि ड्यू डिलिजेंस होता है, फाइनेंशियल डिलिजेंस होता है, काफी चीजें होती है, बट एक रफली अगर हम बोलना चाहे कि ये टाइम फ्रेम सूटेबल, इतना तो लगता ही है. So क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन कि लीड इन्वेस्टर्स है, को इन्वेस्टर्स है. जैसे अपन को इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है.
हम तब प्रेफर करते हैं कि भाई सपोज $1 मिलियन का राउंड है और सिर्फ उसमें $200 बचा है, तो देन रीच अस, वी विल क्लोज इट डन असार, दैट्स द थिंग। तो वो चीज़ है, तो अपन अपना बहुत क्विक रहता है, अपने को चीज़ समझ आ रही है, सो वी आर वेरी क्विक विद द फाउंडर्स। इवन इस वजह से हमने वेबसाइट में और जहाँ पे भी पेज पे लिख रखा है कि 4-5 दिन में रिप्लाई आ जाएगा फाउंडर को कि क्या सीन है। क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि VCs में गॉड सिंड्रोम आ जाता है। अच्छा, वो चीज़ थोड़ा हुआ था, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो तो क्या हुआ था। गॉड सिंड्रोम क्या होता है कि एवरीवन इज आस्किंग यू फॉर मनी, ठीक है। और ऐसा रहता है कि हर कोई सर मैं मिल लेता हूँ, सर ये कर लेता हूँ, सर वो कर लेता हूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, तो गॉड सिंड्रोम काइंड ऑफ रहता है। सो दैट केम प्रायर टू द ब्रेक। तो उसमें रिप्लाई खास नहीं हो पा रहे जनों पे, हर किसी को रिप्लाई नहीं जा पा रहा, सो आई एम लाइक कि कोई बात नहीं भाई, नहीं गया, ठीक है। तो ऐसा, बट आई रियलाइज कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। और इस चीज़ को मैं अब ऐसे देखता हूँ कि इट्स जस्ट अनदर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स, लाइक इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन फाउंडर एंड अस, राइट, दैट्स द थिंग। सो इस वजह से अपन ने डाला कि 4-5 दिन में रिप्लाई आ जाएगा जो भी है इस बार। इस वजह से जिनके साथ अब आगे जा रहे हैं, हर किसी को जब भी मेल जाता है तो कॉन्टैक्ट नंबर साथ जाता है कि भाई तुम सीधा कॉल कर लेना, कोई सीन दिक्कत हो, तुम्हें कुछ दिक्कत हो। जैसे एक फाउंडर का आया था जिसको हमने रिजेक्ट करा, उसका था कि मैं समझ नहीं पा रही कि आपने रिजेक्ट क्यों करा, आपने अर्ली लिखा था। सो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कनेक्ट होते हैं कॉल पे। तो मैं उससे कनेक्ट हुआ, अभी आई एक्सप्लेन कि हमने क्यों रिजेक्ट करा, हमारा क्या हाइपोथेसिस था, वो सब चीज़ें। सो दैट्स अ केस। हाँ, आई गेस ये जो पॉइंट आपने रेस किया ना कि हम उनको रीच आउट करते हैं कि व्हाई डिड वी रिजेक्टेड यू, आई गेस अगर जो बाकी फंड्स है दे आल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस अप्रोच कि इन्फॉर्म देम व्हाट वाज द रीजन या व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग दैट, सो दैट दे नो कि रीजन उनके प्रोडक्ट में था, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में था, या XYZ जो भी रीजन, सो दैट दे कैन वर्क अपॉन। आई गेस वो काफी हेल्पफुल रहते हैं फाउंडर्स के लिए टू फोर्स देयर फ्यूचर पाथ। दैट्स 100% ट्रू। बट एक ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि फंड के लिए, सिंस इफ यू विल सी इन अ फंड देयर मैक्सिमम 12 पीपल, आई एम टॉकिंग टायर 2 काइंड ऑफ फंड, तो उसमें 12 पीपल होंगे और हर किसी को सब वी सेट की अपने पास 2 हफ्ते में 85 एप्लीकेशंस आ गई। सो इफ यू आर टायर 2 और वो भी सिंडिकेट नहीं होता, कोर फंड होता पूरा, सो द एप्लीकेशंस वुड बी लाइक इन मच मोर। तो हर किसी को प्रॉपर्ली रिवर्ट करना बिकम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आई थिंक दैट शुड बी मैनेजेबल कि भाई थोड़ा थोड़ा कर दो। हाँ, भेजे शॉर्ट में कि एटलीस्ट अगर किसी को मना कर रहे हो तो गिव देम कि मना कर रहे हो, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि कईयों का ऐसा रहता है कि अब जिनको एक्सेप्ट करेंगे उनको कॉल करेंगे, बाकी समझ लेना कि नहीं कर रहे। तो दैट्स आई थिंक दैट्स टू मच। एक मेल मर्ज लगता है यार मेल डालने में सब। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा एक जो एप्लीकेंट है उनको उनको भी एक थोड़ा सा आंसरिंग बैक दे गेट टू नो कि क्या रीजन था फॉर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, बिकॉज सिलेक्शन के बाद तो सब कुछ ठीक ही है, बट मेजॉरिटी तो सिलेक्ट नहीं हुए। एग्जैक्टली ये अपने साथ स्टार्टअप में हुआ था, जब अपन पहले वाला मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, जो मैंने बताया ना, हमने डाले थे मेल, कहीं से कुछ आ ही नहीं था, तो लगा था कि हाँ ये मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, और इसी वजह से तो हमने स्टार्टअप भी बनाया था कि भाई लोग उधर से ही डाल दे, राइट। लेकिन दैट डिडंट वर्क आउट थिंग्स। बट इस टाइम अपन वो चाहते हैं कि अगर अपन किसी को कर रहे हैं तो वो चीज़ सॉर्टेड रहे अपनी साइड से, राइट। सो थोड़ा फंड के बारे में बात करते हैं, फंड के स्ट्रक्चर। जैसे अभी आजकल VC फंड का बहुत काफी फ्लोट हो गए हैं पिछले 2-3 साल में। सो अवेयरनेस लोगों की बढ़ गई है, बोथ इन्वेस्टर साइड एंड स्टार्टअप साइड। सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से फंड होते हैं, जैसे होते हैं CAT 1, CAT 2, CAT 3, क्या क्या टाइप के फंड्स होते हैं, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। सो अगर कोई ऑडियंस देख रहे हैं तो उनको एक फंड का स्ट्रक्चर ओवरऑल थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाए। ठीक है। सो दे आर बेसिकली 3 फंड्स इन सेबी, CAT 1, CAT 2, CAT 3, एज यू राइटली मेंशन। ठीक है, CAT 3 जनरली अपन यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह टाइप की कैटेगरीज के लिए, जो लार्ज साइज फंड्स होते हैं। और भी कंडीशंस होती है, मैं जस्ट बेसिक हाईलाइट करूंगा जो समझ आ सके, मतलब इजी करने के लिए। और उसमें आप जनता से पैसा उठाते हो, छोटे छोटे टिकट साइज का, सो इट्स बेसिकली यूज फॉर म्यूचुअल फंड्स। बाकी भी जने यूज कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली। CAT 1 होता है, उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, जो एंजल फंड जो कि अभी हमने बताया सिंडिकेट वाला, और दूसरा VC फंड। जनरली CAT 1 और CAT 2 VC फंड्स फॉलो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फंड्स, कितने बड़ा साइज है। ठीक, और CAT 2 की डेफिनेशन सेबी देता है, वो मेरे ख्याल से दिस इज की विच इज नॉट CAT 1 और CAT 3। तो बट जो VC फंड है, एंजल फंड में ऐसा रहता है कि आप एक LPs रहते हैं, वो डील बाय डील बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। और यू कैन क्रिएट अ पूल ऑफ फंड साइज एंड मतलब उसका ऐसा भी रहता है कि यू कैन नॉट रेज लाइक मोर फंड इनटू दैट, राइट। कि ये एंजल फंड में होता है कि 100 करोड़ का आपने फंड क्लोज कर दिया, सो दैट इज फॉर 100 करोड़। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू क्रिएट अनदर।
बट जो VC फंड्स कैटेगरीज है कैट 1 के कैट 2 के, तो उसमें यू कैन रेज अनदर लाइक फंड 2 फंड 3 दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन. वो फंड साइकिल के होने के बाद. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ थिंग दैट्स ओवर देयर. सो एलपीज अभी हमने दो बार बोला, वो बताते हैं लिमिटेड पार्टनर, फुल फॉर्म करके बात कर लेंगे सो दैट इट्स इजियर फॉर द ऑडियंसेस. और एक चीज़ और कि एंजल फंड में जो लिमिटेड पार्टनर का रहता है दैट्स लाइक 25 lakhs दैट दे हैव टू इन्वेस्ट पर इन्वेस्टर. हाँ, पर इन्वेस्टर. और जो VC फंड में रहता है दैट इज 1 crore. सो दैट इज द केस. और जो वीसी फंड या जो एंजल फंड्स होते हैं उसमें जो भी ऑपरेटर होता है या जो कई बार फंड में स्पॉन्सर्स भी होते हैं और पार्टनर्स होते हैं, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है फंड लेवल पे, वो भी जरा बता दो. सो एंजल फंड में तो डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ें कि वो क्या ले रहे हैं फीस, क्या नहीं ले रहे हैं, डिपेंडिंग उसमें तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन काइंड ऑफ हो सकता है. क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो सब दोस्त हैं वो डाल रहे हैं, Right, तो भाई नहीं ले रहे किसी से. जो नेसेसरी चार्जेस हैं मे बी एंजल लिस्ट के जैसे 5-10% कैरी जो भी है वो जा रहा है बस विद आर केस लाइक. ठीक है, तो या फिर कोई उसमें भी चार्ज कर रहा है मैनेजमेंट फी एंड कैरी फी, दैट इज डिफरेंट. तो दैट इज द केस. मैनेजमेंट फी और कैरी फी भी बता दो क्या क्या होता है. मैनेजमेंट फी ऐसा होता है जैसे सपोज 100 करोड़ का फंड है, जनरली 220 का रहता है और 2% इज मैनेजमेंट फी, 20% इज कैरी. तो 2% ऑफ द 100 करोड़ दैट व्हाट द मैनेजमेंट टेक्स एवरी ईयर फॉर द फंड साइकिल. जो फंड को बेसिकली मैनेज कर रहा है, काइंड ऑफ फंड मैनेजर हम जिसे बोलते हैं. तो उसी 2% में पूरी टीम जो रहती है उसको भी पे आउट होता है. कई जने 0.5% एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑपरेशनल. तो वो भी चीज़ रहती है जनरली, लेकिन केसेस में 2% में ही सबका रहता है. और 20% कैरी जो जनरल 20% रहता है, कैरी ये रहता है कि अगर सपोज 100 करोड़ का वो 500 करोड़ हुआ, तो जो एक्स्ट्रा 400 करोड़ आया तो उसका 20% द मैनेजमेंट विल टेक इन ऑर्डर कि उन्होंने ग्रो करवाया फंड. सो दैट इज द केस. कैरी फी भी कई बार नीचे जो टीम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डील टू डील बेसिस. सपोज आई एम एन एनालिस्ट एट अ फंड, तो मेरे को कहा जाएगा जो तुम डील ला रहे हो इस पे तुम्हें डील पे 5% कैरी मिलेगा अगर ये डील ग्रो करती है तो. सो वो कैरी मेरे को भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट. उसका भी कुछ ग्रो परसेंटेज होता है ना कि एक जैसे हर्डल रेट जिसे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर परसेंट के ऊपर जो भी परसेंटेज आपका प्रॉफिट है उसका हमें फिर कैरी मिलेगा. हर्डल रेट ऐसा काइंड ऑफ हो गया कि वो फंड्स मैनेजर्स कह रहे हैं कि इतना % तो हम दे देंगे. दैट्स द केस. सो अभी क्या रीजन है इंडिया में फंड वीसी फंड्स जो है और एंजल फंड जो है बहुत ग्रो कर रहे हैं इन द पास्ट. अगर हम बात करें 5 साल पहले की तो समवेयर 1500-2000 फंड होंगे अगर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और अभी वो नंबर आई गेस 5 से 10,000 मतलब 5-7 हज़ार के आसपास होगा फंड, नंबर ऑफ फंड्स का. सो ये आई मीन आई अज्यूम कि ये गुड थिंग है बिकॉज क्योंकि फंड बन रहा है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है इंडियन कंपनीज में, इंडियन फाउंडर्स में, इन्वेस्टर्स के पास दे हैव द एक्स्ट्रा कैपिटल. एंड ये ग्रोथ कितना बेनिफिशियल होगा इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एंड क्या रीजन है इसका फंड की ग्रोथ का? इसके लिए माइक्रो मैक्रो दोनों टेलविंड्स होती हैं. पहली बात, मैं नंबर्स मेरे को नहीं पता अभी क्या चल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फंड्स हैं, लेकिन इफ द नंबर ऑफ इज इंक्रीजिंग दैट्स प्रीटी नाइस, प्रीटी कूल फॉर इंडिया. द रीजन इज फर्स्टली गिफ्ट सिटी बना है गुजरात के अंदर, सो थोड़ा सा जो लीगल था थोड़ा सा ईज हुआ, तो लेकिन ईज हुआ, बेटर हुआ, ठीक है, वो केस है. दूसरा सीन ये है मैक्रो टेलविंड्स की अगर बात करें हम, तो साउथ वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज डिफरेंट, लाइक साउथ in terms of globally, the third world countries I'm talking about, which they categorize as. So जो साउथ है, they want to represent themselves as we are there something in the global scenario. तो that is where also कि इंडिया की per capita income बढ़ रही है, growth बढ़ रही है. I guess we recently defeated or will be defeating Japan in terms of the GDP, right? So वो opportunity बढ़ रही है, तो इस वजह से भी फंड्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया में आने के लिए, टेलविंड्स जो चल रही है. साथ में सीन ऐसा भी है कि जो मेरी एक he's setting up a $100 million plus fund. I had a chat with the guy. He told me like कि जो अभी US है, he's getting into AI and all of that. China is getting into AI and all of that, right? उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे AI की तरफ. तो अब जो साउथ है वो भी चाह रहा है कि they want to shift into that AI things, they want to tap that opportunity. और वहाँ पे there's a lot more opportunity in that. तो इस वजह से भी फंड एस्टैब्लिश हो रहे हैं. जो इंडियन गवर्नमेंट है, they are also trying to establish their sovereign fund like Dubai. So वो चीज़ भी चल रही है. अगर वो establish हो जाता है then it's a great promotion from the government itself. We recently saw SIDBI 10,000 crores that the government announced. Various initiatives that the government has announced for easing startups. तो वो सब चीज़ें हैं. तो स्टार्टअप करना आसान हो गया, फंड की अवेलेबिलिटी आसान हो गई, वो चीज़ है जिसकी वजह से मैक्रो टेलविंड्स की फंड्स आर गेटिंग मोर इनटू दिस. माइक्रो इज लाइक कि जो स्टार्टअप्स हैं जो अब आ रहे हैं, दे आर यू कैन से दे आर प्रिटी रियलाइजेबल अबाउट द थिंग्स. बीच में शुरुआत में क्या था कि
ठीक है, कुछ कंपनीज ग्रो करती थी, फंड्स ले लेती थी इंटरनेशनल से, कुछ यू मस्ट हैव हर्ड कि दिल्ली IITs एंड वो सब सीन चलता था, ठीक है। बट नाउ दैट इज ट्राइंग टू ब्रेक। मेरा अभी एक फंड वाले से बात हुई थी, फंड मैनेजर से, ही वाज सेइंग कि हमें सिर्फ टायर 2 में डालना पैसा, बहुत हो गया, टायर 2 टायर 3 बहुत हो गया IIT, क्योंकि उस पर इतना रिटर्न नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था, जितना पिच करा गया था। सो दे आर लाइक कि ब्रो टायर 2 टायर 3 में ट्राई करो, दैट्स द केस। दे आर मोर ओपन टू टायर 2 टायर 3 नाउ। वो चीज़ें बढ़ रही हैं, साथ में जो क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे वी रिसेंटली हर्ड की फॉर गेटिंग हिज नेम, ओपन AI में जो मेन कंट्रीब्यूटर था, ही वाज एन इंडियन। ऐसे लोगों के बारे में और आ रहा है कि भाई जो टॉप पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं ग्लोबली, दे आर इंडियंस, राइट। एंड सो वो अपना फिर उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। सो दैट्स ऑल्सो अ केस कि जिसकी वजह से इंडिया का और थोड़ा प्रमोशन हो रहा है। आई नो अ गाय हु मैनेजेस स्विस फैमिली ऑफिस, मल्टी फैमिली ऑफिस, दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया वेरी एक्टिवली। सो दैट्स अ केस चेंजिंग राइट नाउ। एंड क्या सेक्टर्स है अभी जो इफ इन से कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स है, जो VC फंड्स को या एंजल फंड्स को लगता है कि दिस इज द प्रॉमिसिंग कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन? ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट्स है 2-3 जो यू कैन नेम आउट? सी पहले एक वेव आया था Web3 का, हाँ, उससे पहले वेव चल रहा था SaaS का। अभी जो मोस्टली मैं जितना रहा है मेरा एक्सपीरियंस, दे आर मोस्टली लुकिंग आउट कि भाई AI is they are very bullish on. Then SaaS B2B, there are funds who are investing in SaaS B2B. कई जने कहते हैं कि SaaS is dead, but as per my conversation, there are funds who are investing in SaaS B2B very actively. SaaS B2B में क्या फॉर्म, मतलब क्या मॉड्यूल होता है कंपनी का? कुछ एग्जांपल दे बताएंगे किस टाइप की कंपनी होती है SaaS B2B? B2B is like एक recent example जो company I was helping with, so he's into HR space, like HRM space, like management kind of, जैसा रहता है अपना modules, ERP modules वगैरह रहते हैं. So it's kind of similar. If you might have heard of Workday, जितने भी वो रहते हैं बिग फोर्स वगैरह, जहाँ पे भी उनका यू अप्लाई गो अप्लाई ओवर देयर एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो जितना भी सिस्टम है दैट इज मैनेज बाय वर्कडे. वर्कडे इज अ कंपनी इन HRM स्पेस. तो ही वाज अ सिमिलर कॉम्पिटिटर टू दैट, doing pretty cool revenue, I guess $2.5 million plus. Okay. So that's kind of companies they are doing in B2B, not in B2C. They are targeting businesses. So that is good. The reason behind this is I guess because of the high value customer. कि अगर business है तो ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है, और churn rate, burn rate कम आएगा उस पर, और CAC कम आएगा, तो that's the case. But I think that is also current funds are also adapting to India. क्योंकि इंडिया में क्या हुआ कि जो conditions थी when the funds enter and all of that were not similar that was in US or in China. तो यहाँ पे purchase parity वो वाइडन हुआ है थोड़ा गैप. If that's why you will see income inequality. तो वो थोड़ा सा वाइडन हुआ गैप. तो इस वजह से जो इंडिया में जने फंड्स डाल रहे हैं, जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, दैट इज वेरी इंडिजीनियस काइंड ऑफ थिंग्स. सो वो एक डिफरेंट प्ले गेम खेलेंगे, एक डिफरेंट तरीके से करेंगे. मेरे को ऐसा लगता है कि सेम US के मॉडल्स कॉपी करने से इंडिया नहीं चलेगा वैसा. राइट. सो वी वर टॉकिंग लाइक SaaS B2B, AI. And D2C also, I have seen that D2C has not loosened the things. D2C exactly. Also, that is good. India is going great in D2C. I guess वो because इंडिया का ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी इतना बढ़ रहा है. अभी जो हम कंजम्पशन लेवल पे हैं वो अगले 5-10 ईयर्स में पीपल से कि वो 10-20% CAGR के हिसाब से बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी. सो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली D2C ब्रांड अपने आप ही ग्रो करेंगे. 100% in that. Yes. Even like we are like China story में यही हुआ था कि I guess there was a cap of per capita of $3,000. I'm not exactly remember. तो they were कि जैसे ही वो क्रॉस होता है, that's where the consumption peaks. कि जहाँ पे consumption बढ़ना स्टार्ट होता है. And that's what India is funds are aiming for in India. I guess it has reached in the top one tier one kind of things. I guess I'm not very sure. कुछ $2,000 के आसपास कुछ आ गया शायद. I'm not very sure. I have to check out. But yeah, $3,000, $300-500. I'm not exactly remember the number. 3,500 के पास पहुंचेंगे तो तब that would be the peak. या उसके बाद peak आएगा? ना, that's peak आएगा. मतलब now the consumption will जो वहाँ से boom हो जाएगी. या जिसके लिए they are investing, like चाइना में जैसे consumption बढ़ा, expenditure बढ़ा लोगों का, that's what will be booming. तो अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी स्टार्टअप VC फंड को अप्रोच करता है, सो क्या पॉइंट होने चाहिए उनको अपनी प्रिपरेशन के लिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर पे हम रीच करें कि हमारा इतना एनुअल रेवेन्यू हो गया है, या प्रोडक्ट लेवल पे हमारा इतना मिनिमल वायबल बन गया है? कुछ बेंचमार्क ऐसे होने चाहिए या कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो एक स्टार्टअप फाउंडर को लगे कि नाउ इज द राइट टाइम टू रीच अ एंजल फंड और अ VC फंड नाउ? थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन. श्योर. सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द कंपनी कि प्री सीड राउंड के लिए, सीड के लिए, सीरीज किस राउंड के लिए.
क्योंकि हर किसी की अप्रोच पूरी तरीके से डिफरेंट है. सो इससे पहले एक लाइन है जो मेरे को मेरे मेंटोर ने कही थी. ही इज मानस सर फ्रॉम ड्रिंक प्राइम इन हिज पॉडकास्ट ओनली. ही टोल्ड मी कि इफ यू सीक फॉर इन्वेस्टमेंट यू गेट एडवाइस, इफ यू सीक फॉर एडवाइस यू गेट इन्वेस्टमेंट. दैट्स अ थिंग. सो सिमिलरली केसेस में भी एप्लीकेबल होता है. प्री सीड राउंड में दे आर मोस्टली लुकिंग आउट फॉर फाउंडर्स. दिस इज समथिंग वी कॉल स्कोर कार्ड इन द वीसी स्पेस. कि मार्केट, फाउंडर, प्रोडक्ट किसको कितना कितना स्कोर अलॉटेड है बेसिस ऑन द किस स्टेज पे कंपनी है. सो स्कोर कार्ड होता है जो उसमें अपन जो प्री सीड राउंड है उसमें फाउंडर की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, मार्केट की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है. सो प्री सीड में आई डोंट थिंक कि फाउंडर्स को डायरेक्टली जाना चाहिए कि भाई हमें फंड दे दो. अगर उन पर ट्रैक्शन है, अगर उनका प्री सीड ही वो समझ रहे हैं कि भाई हम पे $1 मिलियन का ट्रैक्शन है, अब हम प्री सीड रेस करेंगे, तो दैट्स डिफरेंट थिंग. बट आई एम कंसिडरिंग कि प्री सीड में उनके पास रेवेन्यू नहीं है, प्रोडक्ट अर्ली MVP काइंड ऑफ स्टेज पे, तो उनको जाना चाहिए VCs के पास. दे शुड गिव लाइक कि उनके पास अच्छा खासा होराइजन होना चाहिए. दे शुड गिव आउट लाइक कि भाई एक टाइम फ्रेम कि उनको ना विजन क्या है उन्होंने फॉर द नेक्स्ट. विजन तो है ही, बट उनके साथ साथ उनको पर मंथ का उनको अपडेट्स भेजने चाहिए. दैट इज मच मोर बेटर कि उनको ग्रोथ दिखाओ कि ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है. दैट विल गिव देम कन्विक्शन. क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में किसी को कन्विक्शन नहीं आएगा. तो लाइक बी स्लो, बी स्टडी. फंड रेज अगर तुम्हें सपोज इस दिसंबर को करना है तो सितंबर से स्टार्ट करो, अगस्त से स्टार्ट करो, लोगों को रीच करो, उनको ग्रोथ भेजो दिसंबर तक धीरे धीरे धीरे. एंड देन आस्क फॉर हे वी हैव ग्रोन फ्रॉम दिस टू दिस, यू नो वी वुड बी हैप्पी टू टेक यू एज वन ऑफ द ऑन द कैप टेबल और समथिंग लाइक दिस. उनसे बात करो, समझो, रिलेशन बनाओ. दैट्स व्हाट द थिंग इज. प्री सीड में दैट वर्क्स. और उसमें VCs के पास नहीं, एंजल्स के पास जाओ, ठीक है, एक्सलेटर्स के पास जाओ, सिंडिकेट्स के पास जाओ, गेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम देम. सीड में यू कैन गो आउट टू VCs एंड फैमिली ऑफिसेस काइंड ऑफ थिंग्स, माइक्रो VCs टू बी स्पेसिफिक. सेम चीज़ उसमें भी रहेगी, लेकिन नॉट टाइम होराइजन विल शॉर्टन अप. यू कैन गो आउट, यू कैन शो अगर थोड़ा ट्रैक्शन है कि ऐसा ट्रैक्शन है, मार्केट ऐसे ग्रो हो रही है, और अपना बैकग्राउंड दो. तो दैट्स वर्क्स. सीड इज लाइक कि जहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वेटेज रखती है. पोस्ट सीड, प्री सीड इज ए सीरीज है. ट्रैक्शन कीप्स अ लॉट ऑफ वेटेज. कि भाई तुमने अब करा क्या है, तुम्हें पैसा मिल गया काफ़ी सारा, अब तुमने उस पैसे का जुडिशियली यूज़ करा है नहीं करा. सो देयर इज समथिंग वी से कि भाई सीरीज एक ही कंपनी है तो मंथ ऑन मंथ 20% ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा. Okay. Depending upon sector stage that vary, but in generic sense 20% grow हो रहा है नहीं हो रहा month on. So if it's growing that and plus में चल रहा है तो it's a good thing. Good thing. तो market क्या है, traction क्या है, how they are looking forward, वो चीज़ बहुत मैटर करती है. क्योंकि अगर सपोज टीम से नहीं बन रहा तो पैसा तो है ही, पैसा तो मिल जाएगा, टीम दूसरी हायर हो जाएगी. That can be done. But मार्केट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करेगी. सो या दैट्स द केस. ये चीज़ें उनको हाईलाइट करनी चाहिए इस स्टेज पे इफ दे आर गोइंग आउट. लेट्स से कि कोई स्टार्टअप है, VC फंड हैज और एंजल फंड हैज इन्वेस्टेड इन दैट. सो यूजुअली क्या होता है जब भी कोई इन्वेस्टर आता है, सो दे ऑब्वियसली एक्सपेक्ट यू नो ग्रोथ में बहुत वाइस्टिक काइंड ऑफ अ ग्रोथ हमें मिले. बट उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए यूजुअली कंपनीज यू नो जो कैश बर्न होता है वो करना शुरू कर देता है, और वो सस्टेनेबल ग्रोथ थोड़ा सा मिस हो जाता है. तो आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है सो दे वांट अपना वो रिटर्न सोच के आते हैं कि इतने टाइम में हमें इतना रिटर्न मिले. बट डोंट यू थिंक ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है. एक नई कंपनी को फोर्स मतलब यू नो टू राइट देम टू ग्रो एट अ मच फास्टर स्पेस रादर देन ग्रोइंग एट अ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. सो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए? सी कंसिडर दिस एज टू माइंडसेट. ठीक है. ये प्रॉब्लम तब आएगी जब अलग अलग माइंडसेट के लोगों ने इकट्ठे आ गए. ठीक है. जैसे अगर सपोज दोनों को ग्रोथ पसंद है, दोनों बर्न करने के लिए तैयार है, द कंपनी विल ग्रो. प्रॉफिटेबिलिटी लेटर स्टेज में देखा जाएगा. दैट विल बी अ वेरी मिस्टीरियस थिंग. ठीक है, कि प्रॉफिटेबल होगी नहीं होगी. हाँ, वही मैं पूछना था. प्रॉफिटेबिलिटी को जो थॉट होता है कि उसको हम लेटर स्टेज पे देखेंगे, सो दैट लेटर स्टेज शुड नॉट, मतलब कंपनीज को यूजुअली फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ साथ लेके ही चले, ताकि बाद में जाके प्रॉफिटेबिलिटी का हम सोचे तब उस लेवल पे हो या ना हो. मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ चले. सी इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. हर बिजनेस फर्स्ट जैसे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता. राइट. कई बिजनेस तो बाद में ही जाके प्रॉफिटेबल होंगे. कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि जिनको शुरुआत में हर कोई पसंद कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबल समझ नहीं आ रहा कहाँ से प्रॉफिट निकलेगा. अच्छा. हाँ. तो उसमें भी कई बार पैसा जाता है. रीजन बीइंग जैसे सपोज टिकटॉक का सिनेरियो. ठीक है. टिकटॉक जब बना होगा तो शॉर्ट वीडियो बना, उसको कैसे मोनेटाइज करेंगे? उस पर तो कोई ऐड रन कर नहीं सकते जैसे यूट्यूब करता है. सो इट बिकम लॉट कि भाई उसको मोनेटाइजेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा. ठीक है. फिर लेटर ऑन व्हेन इट एक्सपैंडेड ब्लू अप कि हाँ भाई ठीक है चल रहा है, वो सब चीज़ें हो रही है.
देन दे केम आउट कि हाँ भाई कैसे कैसे मोनेटाइजेशन के वेज हो सकते हैं डेटास के साथ या वो सब चीज़ें. सो कई चीज़ें तो ऐसे वर्कआउट करती हैं कि इट्स अ वेरी, आई वुड से इट्स अ वेरी यूएस कॉन्सेप्ट. और आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू और फॉल्स, बट इट्स अ यूएस कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि ग्रो करो, पैसा लो और एज मच एज यू कैन. ठीक है. सिमिलरली विद फेसबुक, गूगल एंड इस सिनेरियो में हम ये तो देखते हैं कि फेसबुक गूगल बना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कितनी कंपनीज ठप हुई, कितना पैसा ठप हुआ हमारा. राइट. ठीक है. अब इसमें ये क्वेश्चन इंडिया में इसलिए उठता है क्योंकि इंडिया में पहली बात पैसा लिमिटेड है, यूएस की तरह नहीं है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. तो इंडिया आई थिंक इज अ केस, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, इंडियनाइजेशन ऑफ स्टार्टअप्स होना पड़ेगा. सो इट्स नॉट कि तुम प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट जैसे देखो, इट्स अगेन बेसिस टू स्टार्टअप, बट एज पर मी अगर तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, चेक आउट व्हाट इज द कॉस्ट फॉर गॉन, कि उसके बदले में कॉस्ट क्या रही है. ऐसा नहीं है कि यू आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश. ठीक है, वो चीज़ नहीं होना. सो उस चीज़ के लिए ही तुम फंड उठा रहे हो. तो इफ़ यू थिंक यू आर गुड, यू कैन मेक मनी, देयर इज समथिंग अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, देन गो इट, बंद करो, कोई टेंशन नहीं. लेकिन इफ़ यू थिंक कि अभी भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और स्टिल वो अपॉर्चुनिटी टैप इन हो जाएगी, ठीक है, तो देन बी प्रॉफिटेबल, डोंट बी रेकलेस. मैंने ऐसे फाउंडर्स भी देखे हैं कि जिन्होंने पैसा उठाया, कंपनी अपनी बाद में पता नहीं कहाँ है, खुद बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, एंड दे वर जस्ट मिसयूज ऑफ द फंड्स काइंड ऑफ. या एग्जैक्टली. और इन्वेस्टर ने भी इसलिए डाला था क्योंकि वो एनआईटी का बच्चा था, दैट्स इट. अच्छा. ठीक है. तो उसने, वो गया था 25 लाख उठाने, मेरे पास आया, हमने मना कर दिया. किसी और के पास गया, उसने डाल दिया 10% इक्विटी पे 1 करोड़ रुपए दे दिया. ओके. उस फाउंडर ने, अब बच्चे पे तो पैसा आ गया. सो अब नाउ वी डिड दैट थिंग. तो इन्वेस्टर भी ऐसा था कि भाई फैमिली ऑफिस काइंड ऑफ एंजल था. तो ही गॉट जस्ट कि एनआईटी चल रहा है, वेव चल रही है, आईआईटी एनआईटी की भी. और उस समय इट वाज अ टाइम ऑफ 2020 समथिंग. ओके. तो वेव भी चल रही थी उस समय. तो ही जस्ट पुट इन एंड दैट हैपेंड. सो दैट इज प्योरली रेकलेस मनी. दैट इज प्योरली, मतलब वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. So I think it's more about business thing. It's more about how you build it. Sustainability is always good, but yeah, it totally depends upon business to business. How do funds manage competition within themselves? जैसे obviously कोई भी startup है, so वो उनको जितने funds पता होते हैं सब पे apply करते हैं. And I know कि funds भी आपस में regular conversation में रहते हैं कि कौन कौन से applications आ रहे हैं, क्या किस type की companies की applications आ रही है. So फंड के आपस में क्या कंपटीशन रहता है, किस लेवल पे वो रहता है कि ठीक है ये कंपनी आई है, प्रॉमिसिंग लग रही है, इसने दूसरे फंड में भी अप्लाई करा हुआ है, सो ये उस पे ना अप्रूव हो जाए, मतलब काइंड ऑफ आई एज्यूम कि ऐसा भी चलता होगा फंड्स के बारे में. सो ये कैसा कॉम्पिटिटिवनेस कैसे रहती है, मैनेज कैसे होता है, हेल्दी कंपटीशन रहता है या? आई वुड से इट्स अ वेरी, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि अक्सर ही डार्क में रह जाता है, शेड्स में रह जाता है, समझो कि फंड्स में कंपटीशन कैसा है. सो इट्स लाइक, आई विल बी वेरी अर्ली टू से दिस, बट जो भी मेरा रहा है ठीक एक्सपीरियंस सिंस, तो उसके बेसिस पे मैंने ये देखा है कि इंडिया में तो एटलीस्ट दे आर मोर लाइक कि रिजिड कि हम अपनी डील्स नहीं भेजेंगे किसी को. ठीक है, दूसरे फंड्स को. इवन इफ दे नीड को इन्वेस्टर, दे आर मोर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं भेजेंगे. अच्छा, पहले लीक आउट नहीं करेंगे. हाँ, पहले हम अपनी डील नहीं भेजेंगे किसी को. दे आर मोस्टली लाइक दैट. ठीक है. कुछ फंड्स हैं, दे आर ओपन टू शेयर. इट्स लाइक कि जैसे एक सोसाइटी में हायरार्की बन जाती है ना, कि भाई बेसिस ऑन द मनी, बेसिस ऑन द स्टेटस, बेसिस ऑन पावर और एनीथिंग एल्स. सो सिमिलरली यू कैन से इट लाइक आई फाउंड इट सर्टेन काइंड ऑफ an hierarchy over here as well. Ki they are founders, operators, guys, and that's you have how much connect do you have in all the hierarchy kind of things that matters a lot. But if you are a layman, you don't have any connect, so you will find certain kind of an hierarchy kind of system where certain funds कुछ deals भेज रहे हैं, कुछ होगी तुम deals ही नहीं निकाल पा रहे कहीं से, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को भेज नहीं रहे, क्या सीन है, ये पैसा नहीं डलवाना चाहते क्या, वैसा सीन भी रहता है. So that's the thing. So you can say they are very मतलब secretive in their deals kind of a thing that. So usually funds आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि भाई ऐसी कंपनीज का एप्लीकेशन है, हम या वी आर डूइंग अ स्टडी ऑन दिस कंपनी और सो एंड सो. इसमें ना ऐसा भी रहता है कि सिंस इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो उनका ये रहता है कि ही माइट गिव बेटर वैल्यूएशन. हाँ, वही एग्जैक्टली मैं इसलिए पूछ रहा हूं. ठीक है. और दूसरा सीन ये भी रहता है कि डोंट वांट टू डिस्क्लोज द फाउंडर्स आईपी टू एवरीवन. ठीक है, वो चीज़ भी सीन रहता है. तो इस वजह से भी उसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता. लेकिन स्टिल जैसे अब मैं किसी को जानता हूँ और वो भी फंड चलाता है, उसको मेरे को लगता है उसका एक्सपर्टीज है सेक्टर में, हेल्पिंग अप कि हे ब्रो ऐसा तो कुछ आया है, मे बी आई मे नॉट नेम द कंपनी, व्हाट डू यू थिंक अपॉन दैट. सो अपना तो ऐसा रहता है, देखो अपने हिसाब से बताऊँ तो हमारा तो ऐसा नहीं है कि कुछ सीक्रेटिव वीक्रेटिव काइंड ऑफ थिंग. अपना ऐसा है कि ब्रो अगर
क्योंकि अपना सिंडिकेट है ना, हाँ, किसी को डालना है तो सिंडिकेट से ही डाल दे। मेरे को तो बताना पड़ेगा सबको। तो इनफैक्ट अपने एंजल्स के अलावा भी अगर वीसी फंड्स भी है ना बाकी, तो यार ओपन की भाई ठीक है तुम ले लो, कोई टेंशन नहीं, डील्स वील्स उसमें फ्री है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि उससे इतना मैटर नहीं करता लॉन्ग रन में ना, यू बिल्ड कनेक्शंस ऑल ऑफ हाँ, right, obviously. दैट। शॉर्ट रन में बहुत मैटर कर सकता है, बट लॉन्ग रन में यू हैव टू गो टुगेदर, यू नो, इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री यू आर इन, दैट्स द थिंग। राइट। एंड जो कई बार होता है ना, फाउंडर्स भी जैसे अप्रोच करते हैं किसी फंड को, एंड मे बी दे गेट सिलेक्टेड, दे हैव द ऑप्शन ऑफ 2-3 फंड्स या एंजल फंड्स का, सो दे हैव टू से नो टू सम ऑफ देम। सो रिजेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं फंड्स का सीन ऐसा रहता है कि इट्स गुड, क्योंकि बहुत रेयर होता है ना फंड के लिए सुनना कि सामने से किसी ने मना कर दिया। आई एम नॉट श्योर कितना रेयर रहता है, अपन ने इतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी अभी, बट अपने साथ तो ऐसा है कि ठीक है कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम को इन्वेस्ट करते हैं वैसे भी, तो हमारा तो मतलब ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब हो रखा होता है, वी जस्ट हैव टू चेक बैक एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, इवन द वैल्यूएशन काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो सब रहता है। बट हाँ, अगर किसी ने, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा, या तो एक तरीके से ऐसा होता होगा कि भाई बिल्कुल ही नॉक ऑफ कर दिया, वरना दे आर लाइक कि गुड ठीक है वैसा काइंड ऑफ, बहुत ऑल कूल टाइप। हाँ, वी बिलीव कि मेरे जिस मतलब ये मैं कोहर्ट का ही स्टूडेंट है जो भी फंड में आया, उससे ही बात हो रही थी, तो ही वाज टेलिंग कि ब्रो अपन इस वैल्यूएशन पे नहीं डाल सकते तुम्हारे साथ, बट यू आर गुड, लेट्स स्टे इन टच। अगर तुम कुछ अच्छा करते हो, अभी तुम्हारा ट्रैक्शन कम है एज कंपैरिजन टू वैल्यूएशन, ट्रैक्शन बढ़ता है तो मे बी नेक्स्ट वैल्यूएशन में अपन आ जाएंगे। सो दैट्स अ केस आल्सो हैपन। इट वाज ग्रेट टू हैव अ चैट विद यू हिमांशु। फंड के बारे में काफी टाइम से आई वाज थिंकिंग टू हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस सॉर्ट, सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you for having me over here. It was a Great pleasure of mine. chatting, and yeah, it was a cool experience. Yeah. Thanks.